नारई तकबीर, नारई रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान सरकार सुरकाही, फैजान तेगिया कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने तेगी, नौजवानाने तेगी मुजफ्फरपुर, फैजान हजरत ख्वाजा उस्मान मोहम्मदपुर, हजरत अल्लामा सैयद इमामुद्दीन साहब क़िबला हाशमी। मैं हजरत का इस्तकबाल एक ख़ास शेर से कर रहा हूँ। आप वो शेर देख लें कौन सा है कि हर तरफ हालात हैं संगीन से संगीन भेज। इसकी रदीब देखें ज़रा सा, हर तरफ हालात हैं संगीन से संगीन भेज, हौसले को दे नई परवाज वो शाहीन भेज, क़िबला-ए अव्वल हमारा जुल्म के नरगे में है, या इलाही फिर वहाँ कोई सलाहुद्दीन भेज, या इलाही फिर वहाँ कोई सलाहुद्दीन भेज। हाल जितना रहे संगीन न जाने देंगे, हाल जितना रहे संगीन न जाने देंगे, सर कटा लेंगे मगर दीन न जाने देंगे। हमसे अच्छे हैं मुसलमान जो ये कहते हैं हाथ से अपने फिलिस्तीन न जाने देंगे। आपके मोहम्मद मुस्तफ़ा की नात के शौकीन आए हैं, हजरत के लिए है ये कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की नात के शौकीन आए हैं, दिले आशिक को देने के लिए तस्कीन आए हैं। ये जलसा कामयाबी की तरफ जाए न क्यों गौहर, जब इस जलसे में मौलाना इमामुद्दीन आए। अब मुझको जीना आ गया। बेहतरीन साउंड ऑपरेट कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको खूब तरक्की अता फरमाए। बिल यकीन अब मुझको जीना आ गया, बिल यकीन अब मुझको जीना आ गया। अरे सामने जिस्म मदीना आ गया, सामने जिस्म मदीना आ गया, सामने जिस्म मदीना आ गया, सामने जिस्म मदीना आ गया। और सैयदना गौसे आजम को कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठा करके बताइए। 11वीं शरीफ बहुत करीब है, सब लोग जानते हैं ना। बिल यकीन अब मुझको जीना आ गया, सामने जिस्म मदीना आ गया। और कह दिया जब कुब इज़्नी गौस ने, कह दिया जब कुब इज़्नी गौस ने, अरे कब्र के मुर्दों को जीना आ गया, कब्र के मुर्दों को जीना आ गया, कब्र के मुर्दों को जीना आ गया। कह दिया जब कुब इज़्नी गौस ने, कब्र के मुर्दों को जीना आ गया। और शाहनवाज साहब एक शेर, हजरते अख्तर का फतवा देखकर, हजरते अख्तर का फतवा देखकर, हजरते अख्तर का फतवा देखकर, अरे अच्छे अच्छों को पसीना आ गया, अच्छे अच्छों को पसीना आ गया, अच्छे अच्छों को पसीना आ गया। बिल यकीन अब मुझको जीना आ गया, सामने जिस्म मदीना आ गया। और नकीब साहब ये शेर, कुफ्र के पर्दे भी होंगे तार तार, कुफ्र के पर्दे भी होंगे तार तार, कुफ्र के पर्दे भी होंगे तार तार। अरे उनकी आमद का महीना आ गया, उनकी आमद का महीना आ गया, उनकी आमद का महीना आ गया। मुफ्ती आजम का तकवा देखकर, मुफ्ती आजम का तकवा देखकर, मुफ्ती आजम का तकवा देखकर, मुफ्ती आजम का तकवा देखकर बदअकीदों को पसीना आ गया, बदअकीदों को पसीना आ गया। हाशमी बख्शिश को तेरी हश्र में, हाशमी
बख्शिश को तेरी हश्र में। अरे देख ले शाहे मदीना आ गया, देख ले शाहे मदीना आ गया। पूरा मजमा एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफा की आमद से पहले मक्का के हालात क्या थे, मुस्तफा की आमद के बाद मक्का के हालात बदले कैसे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मक्का कैसे मुनव्वर हुआ और मुस्तफा की आमद से किस किस की किस्मत का सितारा चमका। मेरे दोस्तों, मक्का के हालात इतने गिर चुके थे कि जब मोहम्मद अरबी तशरीफ नहीं लाए, जब मुस्तफा करीम नहीं आए, जब आका तशरीफ नहीं लाए थे, तो मक्का वालों ने सुबह के वक्त सूरज को निकलते हुए देखा तो उसने मुलाहिजा किया कि सूरज के अंदर एक किस्म की गर्माहट है, सूरज के अंदर एक किस्म की रोशनी है, सूरज के अंदर एक किस्म की तपिश है, सूरज के अंदर एक किस्म की जलन है। तो मक्का वालों ने कहा था, लोगों सुनो तो सही, सूरज के अंदर रोशनी है, यही खुदा हो सकता है। सूरज के अंदर गर्माहट है, यही खुदा हो सकता है। सूरज के अंदर रोशनी है, यही खुदा हो सकता है। सूरज के किरणों के सामने अगर कोई जाता है तो उसे जलाकर राख कर दिया जाता है, यही खुदा हो सकता है। मक्का वालों ने सूरज को सजदा किया। उस वक्त जरूरत थी कि कोई अल्लाह का पैगंबर आए, कोई अल्लाह का नबी आए, कोई मोहम्मद अरबी आए, कोई ऐसा रसूल आए जो तमाम रसूलों का इमाम हो, ऐसा नबी आए जो तमाम नबियों का इमाम हो, ऐसा पैगंबर आए जो तमाम रसूलों का रसूल हो, ऐसा नबी आए जिसकी आमद से मक्का तो लाजवाब हो जाए, बल्कि ऐसा नबी आए जो पूरी दुनिया में रहमत बन करके छा जाए। मेरे दोस्तों, मुस्तफा की आमद से पहले मक्का वालों ने देखा कि पहाड़ के अंदर एक किस्म की जमाहट है, पहाड़ के अंदर एक किस्म की सकत है, पहाड़ के अंदर एक किस्म की कुव्वत है, पहाड़ के अंदर एक किस्म की ताकत है। तो मक्का वालों ने कहा था, लोगों सुनो सुनो, ये पहाड़ ही खुदा हो सकता है। पहाड़ के सामने घुटना टेका, उससे खुदा कहा। उस वक्त भी जरूरत थी कि कोई अल्लाह का पैगंबर आए, कोई आमना का लाल आए, कोई अब्दुल्ला का बेटा आए। मक्का वालों ने दरिया की रवानियों को देखा कि पानी के अंदर बहुत ज्यादा है, पानी के अंदर रवानगी तेज है। तो मक्का वालों ने समंदर के रवानियों को खुदा समझ करके सजदा किया था। उस वक्त भी जरूरत थी कि कोई अल्लाह का रसूल तशरीफ लाए, बल्कि मक्का के हालात ये थे कि मक्का वाले जब अपनी बेवा माँ के साथ निकाह कर लिया करते थे, उस वक्त जरूरत थी कि कोई अल्लाह का रसूल तशरीफ लाए। मक्का वालों के जुल्म की इंतहा ये हो गई कि मक्का वालों ने मुस्तफा की आमद से पहले यतीमों के मालों पे कब्जा किया। उस वक्त जरूरत थी कि कोई अल्लाह का रसूल आए। जब मक्का वालों ने बेसहारों को सताया, उस वक्त जरूरत थी कि कोई अल्लाह का नबी आए। जब मक्का वालों ने अपनी बेटियों को जिंदा दफन किया, तो उसी बेटी को जिंदगी दिलाने के लिए आमना का लाल आया, उसी बेटी को बचाने के लिए मोहम्मद अरबी पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान माह रबीउल अव्वल, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मुस्तफा की आमद हुई। आका ने फरमाया, लोगों जुल्म की इंतहा हो गई, तूने यतीमों के मालों पे कब्जा किया, जुल्म की इंतहा हुई। तूने बेवाओं के साथ गलत किया, जुल्म की इंतहा हो गई। तूने अपनी माँ जो बेवा थी उसे अपने निकाह में रखा, जुल्म की इंतहा हो गई। लोगों सुनो सुनो,
तूने अपने हाथ से अपनी बेटी को जिंदा दफन किया, जुल्म की इंतहा हो गई। मुस्तफा आए, मुस्तफा तशरीफ लाए तो आपने फरमाया लोगों सुनो सुनो, बेटियों को जिंदा दफन मत करो, इसलिए कि ये वही बेटी है जब तक बाप के घर रहती है रहमत बन के रहती है, और जब अपने शौहर के घर जाती है तो बरकत बन करके जाती है, और जब इसके पेट से कोई बच्चा पैदा होता है और जब ये मां बनती है तो अल्लाह इसके मकाम को इतना बुलंद करता है कि जन्नत को उठा करके इसी बेटी के कदमों में रख देता। इसलिए लोगों, बेटी को जिंदा दफन मत करो, बेटी को बचाने वाला मुस्तफा आ गया, बेटी को सहारा देने वाला रसूल आ गया, आमना का लाल आया, अब्दुल्ला का बेटा आया, पूरे मक्का में खुशहाली आ गई, पूरे मक्का में सरसब्ज़ो शादाबी आ गई। मक्का के हर लोग तराना गाने लगे, हर लोग के चेहरे पे मुस्कुराहट आने लगी। आका की आमद की वजह से मक्का में इनकलाब आया। आका पैदा हुए, मक्का के लोग आका करीम के नूर से मामूर हो गए। मुस्तफा का नूर पूरे मक्के में छा गया, हर तरफ मुस्तफा का नूर फैल गया। आका के नूर को देखने के लिए हर गली कोने से लोग पहुंचने लगे। मेरे दोस्तों, आका तशरीफ लाए, पूरी दुनिया में बहारें आ गई। लेकिन याद रखें, जिसने मुस्तफा का कलमा पढ़ा जमाने में लाजवाब हो गए, बेमिसाल हो गए, बेनजीर हो गए। मुस्तफा का जिसने कलमा पढ़ा उसका कोई जवाब ना रहा। आप देखते तो चले, अबू बकर ने मुस्तफा का कलमा पढ़ा, सदाकत के पैकर बन गए। उमर ने मुस्तफा का कलमा पढ़ा, अदालत के ताजदार बन गए। उस्मान ने मुस्तफा का कलमा पढ़ा, सखावत के बादशाह बन गए। अली ने मुस्तफा का कलमा पढ़ा, शुजाअत के पैकर बन गए। हजरत बिलाल ने मुस्तफा का कलमा पढ़ा तो आका ने अपनी गुलामी में ले लिया। तो बिलाल के मकाम को अल्लाह ने इतना बुलंद किया कि बिलाल की जिंदगी को जमीन से उठाकर अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। आका आए, आमना का लाल आया। अच्छा, एक सवाल बताइए, मुस्तफा का वही कलमा आप भी पढ़ते जो अबू बकर ने पढ़ा था? बोलिए 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 बोलिए। वही कलमा आप भी पढ़ते हैं जो उमर ने पढ़ा था, वही कलमा आप पढ़ते हैं जो उस्मान ने पढ़ा था, वही कलमा आप पढ़ते हैं जो अली ने पढ़ा था, वही कलमा आप पढ़ते हैं जो तलहा ने पढ़ा, जुबैर ने पढ़ा, सलमान ने पढ़ा, बिलाल ने पढ़ा। वही कलमा आप पढ़ते हैं जो अबू हुरैरा ने पढ़ा, अबू दरदा ने पढ़ा। वही कलमा आप पढ़ते हैं जो मुस्तफा के सहाबी ने पढ़ा। तो मुस्तफा के सहाबी आका का वही कलमा पढ़ के कामयाब हो गए, और आप उसी रसूल का कलमा पढ़ के आप काम क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह क्या है? आपने कभी गौर किया? आपने कभी सोचा? आपने इस तरफ तवज्जो? कलमा अलग था क्या? बोलिए नहीं ना। वही कलमा अबू बकर का था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो आप भी पढ़ते हैं वही कलमा। अबू बकर ने भी पढ़ा वही कलमा, उमर ने भी पढ़ा वही कलमा, उस्मान ने भी पढ़ा वही कलमा, अली ने भी पढ़ा, तलहा ने भी पढ़ा, जुबैर ने भी पढ़ा, सलमान ने भी पढ़ा, बिलाल ने भी पढ़ा। तमाम के तमाम सहाबी ने वही कलमा पढ़ा, कामयाब हुए, और आप पढ़े तो नाकाम। आखिर रीजन क्या है? वजह क्या है? नाकामी का सबब क्या है? मेरे दोस्त, आपने कलमा तो पढ़ा, आपने कलमा जरूर पढ़ा। आपने सुबह में कलमा पढ़ा, शाम में कलमा पढ़ा, रात में कलमा पढ़ा,
भोर में कलमा पढ़ा, सोते वक्त में पढ़ा, जागते वक्त में पढ़ा, लेकिन आपने कलमा पढ़ा लेकिन सीरत रसूल को छोड़ा। आपने कलमा तो पढ़ा, किरदार रसूल को छोड़ा। आपने कलमा तो पढ़ा लेकिन मुस्तफा की सीरत को छोड़ा। आपने कलमा तो पढ़ा लेकिन मुस्तफा की सुन्नत को छोड़ा। आपने कलमा तो पढ़ा लेकिन मुस्तफा के कौल को छोड़ा, मुस्तफा के फेल को आपने छोड़ा, इसलिए आप नाकाम। अगर आप मुस्तफा के कलमा के साथ साथ मुस्तफा के कौलो फेल पे अमल किए होते तो आप कामयाब। आज पूरा हिंदुस्तान खासकर और पूरी दुनिया आमतौर पे परेशानी को झेल रही है और इसके वजह से काफी सख्ते में है, काफी परेशानी में है। हर इंसान की ये आदत, ये फितरत बन चुकी है कि कामयाबी, तरक्की, दौलत कैसे कमाई जाए, कामयाबी कैसे हासिल की जाए। लेकिन अफसोस, मुस्तफा करीम ने जो आपको पैगाम दिया था, रसूल ने जो आपको रास्ता बताया था, रसूल ने जो आपको तरीका बताया था कि लोगों सुनो, कामयाबी हासिल करना है तो रास्ते पे चलना, कामयाबी हासिल करना है तो ये काम करना, कामयाबी हासिल करना है तो ये काम करना। लेकिन मेरे दोस्तों, आपने कामयाबी को तो ढूंढा लेकिन मुस्तफा के उस कौल को भुला दिया, मुस्तफा के उस फेल को भुला दिया। आका ने फरमाया था, लोगों कामयाबी चाहते हो तो मार्केट में, बाजार में नहीं, मोहल्ले में नहीं, होटलों पे नहीं, मुस्तफा ने फरमाया था कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह के घर मस्जिद आओ, सजदा करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि अल्लाह दोनों जहां में तुम्हें कामयाब। लेकिन अफसोस कि आपने अपने पेशानियों को अल्लाह के बारगाह में झुकाने की कोशिश नहीं। करोड़ों की मस्जिदें आपने बनवाई लेकिन सजदा करने के लिए आप तैयार नहीं। लाखों की मस्जिदों में आपने खर्च किया पैसे, लेकिन एक वक्त सजदा करने के लिए आप रेडी नहीं। आप देखें तो सही फिलिस्तीन के मुसलमानों को, आप आंख उठा करके देख ले गजा के मुसलमानों को, आप आंख उठा करके देख ले फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों को जो सजदा करने के लिए बेकरार हैं, अपने पेशानियों को अल्लाह के घर में झुकाने के लिए तड़प रहे हैं। मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन का बच्चा बच्चा ये ऐलान करता नजर आ रहा है, जालिमों सुनो तो सही, मुझे कत्ल करना, मारना है मार देना, लेकिन याद रखो इतनी मोहलत तो दे दो कि एक वक्त की नमाजें, एक रकत नमाजें अल्लाह के बारगाह में मैं सजदा करके हुसैन की सुन्नत तो अदा कर लूं, हुसैन के किरदार को अपना लूं। एक बच्चे ने कहा था, जालिमों से जालिमों सुनो सुनो, फिलिस्तीन का मासूम बच्चा पुकारता है, जालिमों सुनो देखो तो सही, इसी मलबे के नीचे मेरी माँ की लाश मौजूद है, इस मलबे को उठाओ, मेरी माँ की लाश है। मलबे को उठा करके देखो, मेरी माँ नीचे तड़प रही है। जालिमों, मलबा उठाने से पहले पहले, जालिमों उस लाश को उठाने से पहले पहले मुझे इतनी मोहलत दे देना कि मैं अपने रब की बारगाह में एक रकत नमाज तो अदा कर लूंगा और अपने रब से ये शिकायत करूंगा, मौला आज तेरे बारगाह में सजदा करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मोहलत नहीं है। परवरदिगार आलम मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि आज ये तेरा बंदा दिल खोल कर तेरी इबादत करेगा।
लेकिन अफसोस आज उस मासूम बच्चे को मौका नहीं, उस मासूम बच्चे को आज वो मौका मैसर नहीं कि आज वो सही तरीके से सजदा कर ले। लेकिन आप कितने खुशनसीब हैं जमहूरी मुल्क में जीते रहते हैं, जहां आपको फुल इजाजत है कि आप जिस तरह चाहे अपने रसूल की सुन्नत पे अमल करें, जिस तरह चाहे अपने रब की इबादत करें, जिस तरह चाहे आप अपने दीन को फॉलो करें मेरे दोस्तों। लेकिन आप आज सजदा करने के लिए तैयार नहीं। याद रखिएगा, आज फिलिस्तीन का नंबर है, कहीं कल आपका नंबर ना आ जाए। वो नंबर आने से पहले पहले, वो वक्त आने से पहले पहले अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कीजिएगा, अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश कीजिएगा। अगर अल्लाह ने आपको दिल दिया है और दिल के अंदर धड़कन धड़क रही है और अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, तो आप अल्लाह के कुरान से इस आयत को पढ़िए। अल्लाह पुकार कर कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ लोगों सुनो सुनो, जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे। लेकिन आपको अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, आपने उस रब की इबादत को आपने भुलाया, उस मुस्तफा करीम की सुन्नत को आपने भुलाया, मुस्तफा की सीरत से आपने इनकार किया। यही वजह है मुसलमान के हर जगह आप पे जुल्म हो रहे हैं, हर जगह आप पे सितम के पहाड़ों को उठाए जा रहे हैं। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, अगर अब भी आपके अंदर बदलाव नहीं आया, अब भी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है, सूरज पूरब से निकलता है, अब भी वक्त है, तौबा कीजिए। मुस्तफा के दीन में सही तरीके से दाखिल हो जाइए, मुस्तफा के किरदार पे अमल कीजिए, जमाने में इनकलाब आएगा। मुस्तफा के गुफ्तार पे अमल कीजिए, जमाने में इनकलाब आएगा। मुस्तफा की सीरत पे अमल कीजिए, जमाने में इनकलाब आएगा। मुस्तफा की जिंदगी को अपना लीजिए, आप यहाँ भी कामयाब वहां भी कामयाब हो जाएंगे। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपके अंदर अब भी बदलाव नहीं आया, अब भी तब्दीली नहीं आई, तो याद रखना कल आपकी बारी है, इसकी तैयारी कर लेना। इसलिए कि जो कौम अपने रब और अपने रसूल के बताए हुए रास्ते से दूर हो जाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम को तबाह बर्बाद कर देता है। इसलिए अल्लाह की पकड़ ना आ जाए उससे पहले आप अपने अंदर कंट्रोल कीजिए, आप अपने अंदर बदलाव लाइए। अल्लाह की जब पकड़ होगी तो कोई नहीं छोड़ा सकता। फिर अल्लाह जिसको पकड़ लेता है उसे तबाह बर्बाद कर देता है। इसलिए अल्लाह की पकड़ से पहले, रब के गिरफ्त से पहले अपने अंदर बदलाव ला करके आप अपने आप को कामयाब बना लीजिए। नमाज का पाबंद बनाइए, दिन भर में 5 मरतबा मुअज्जिन कहता है हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह। रीजन क्या, कहना क्या चाहता है? मुअज्जिन कहता आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। अगर नमाज पढ़ोगे कामयाब हो जाओगे, अगर नमाज की तरफ आओगे कामयाबी कदम चूमेगी। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, आपने मुअज्जिन की बातों को ठुकराया, आप अल्लाह के घर में जाने को तैयार नहीं। अगर आपकी मौत इसी आलम में हुई कि आप बेनमाजी मरे, तो याद रखें आप दुनिया में भी तो नाकाम थे, आखिरत में भी नाकाम हो जाएंगे। फिर आप जहन्नम में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपने अंदर बदलाव पैदा कीजिए, अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए, तब जाकर के आप कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। वरना मैदान हशर में तो हालत ये होगी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। महशर में अगर कोई आपको बचाने वाला होगा तो वो आमना का लाल होगा। महशर में अगर कोई आपको शफाअत करेगा तो वो आमना का लाल होगा। महशर में अगर कोई अल्लाह से आपकी बख्शिश करवाएगा तो वही आमना का लाल होगा। और कोई रो रो कर गिरगिरा कर आपको जन्नत दिलवाएगा तो वो आमना का लाल होगा, वो अब्दुल्ला का बेटा होगा। इसलिए अपने अंदर बदलाव लाइए, तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए। मेरे दोस्त, आज मुसलमान की हालत यह है, मुसलमान का पोजीशन यह है
कि मुसलमान का नौजवान बच्चा और मुसलमान की नौजवान बच्ची एक मुसलमान के कब्जे में नहीं, कंट्रोल में नहीं। बात को गौर से सुनिए। जितने लोग चले गए वो ज्यादा समझदार थे, जो लोग बैठे हैं वो उससे ज्यादा समझदार हैं, और जो सलाम पढ़ के जाएंगे वो सबसे ज्यादा समझदार होंगे। मेरी बात कान खोल करके सुन लीजिएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करके मैं इसी नतीजे पे पहुंचा कि आज मुसलमान के नौजवान बच्चे और मुसलमान की बच्चियां अपने गार्जियन, अपने माँ बाप के कंट्रोल से बाहर, अपने माँ बाप के कब्जे से बाहर। और हर इंसान का एक ही सवाल होता है, वो ये, इमाम साहब एक तावीज दे दीजिए, बच्चा नाफरमान हो गया। मौलाना साहब एक तावीज दे दीजिए, बेटी नाफरमान हो गई। मेरी आप एक तावीज दे दीजिए ना, मेरी बेटी मेरा कहना नहीं मानती, मेरी बेटी अपने मिजाज के मुताबिक चलती है। मेरे दोस्तों एक बात नोट कर लीजिएगा, अगर आपने नमाज की पाबंदी नहीं की और नमाज पढ़ करके अपनी बेटी के लिए दुआ नहीं किया, तो याद रखिए एक तावीज क्या, 1000 तावीज भी अपनी बेटी के गले में लटका दो, अगर नमाज की पाबंदी आपने नहीं की तो आप कभी भी कामयाब न तो दुनिया में हो सकते हैं, न कब्र में हो सकते हैं, न हश्र के मैदान। इसलिए तावीज बाद में, नमाज पहले, दुआ बाद में, नमाज पहले, मजार पे बाद में, नमाज पहले, किसी के पास बाद में, नमाज पहले, किसी पीर के पास बाद में, नमाज पहले। जब रब राजी होगा तो अल्लाह वाला भी राजी होगा, जब रब राजी होगा तो आपका पीर भी राजी होगा, जब रब राजी होगा तो आप दुनिया में भी कामयाब होंगे, कब्र में भी कामयाब होंगे, और हश्र के मैदान में भी आप कामयाब। आज लोगों की क्या हालत है, अभी बुला दूं शहनवाज साहब को, सब दौड़ के आएंगे ना, आएंगे ना। कितनी कामयाबी आपने हासिल की, कितनी कामयाबी आपने हासिल की, कितनी कामयाबी। एजुकेशन, तालीम मुसलमान के अंदर इतना कम है, इतना लो लेवल का है कि आपको पूछने वाला कोई थाना तक भी नहीं है। आप अगर अपने किसी मसाइल को लेकर के कोर्ट पहुंचेंगे तो आपके फॉर्म को फौरन कूड़ेदान, डस्टबिन में डाल दिया जाता है। उस वक्त आप क्या करते हैं, उस वक्त आप क्या सोचते हैं, हाथ पे हाथ मलने के अलावा कोई चारा नहीं, अफसोस के अलावा कोई चारा नहीं। आज हमारा नौजवान तबका इस कदर नाकामी के दहाने तक पहुंच चुका, दुनिया की तमाम बुराइयां मुसलमान के अंदर, दुनिया की तमाम बेकार की बातें मुसलमान के अंदर, दुनिया की तमाम लापरवाही वाली बातें मुसलमान के अंदर, दुनिया के तमाम खुराफात मुसलमान के अंदर, और मुसलमान कौम ये चाह रही है कि मरने के बाद सीधे हम जन्नत में चले जाएं। अरे भाई, आपकी बात दुनिया के कोर्ट में कोई सुनने वाला नहीं, तो मैदान महशर में कैसे आपकी बात सुनी जाएगी। इसलिए सबसे पहले कुछ करिए न करिए, एक ही वक्त खाना खाइए, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दीजिए। आज जहालत की वजह यह है कि अल्लाह के वली के आस्थाने पर मेला लगा हुआ है, मेला। जिस आला हजरत सरकार का आप नारा लगाते हैं, मसले के आला हजरत, ये किताब देखिए, इस किताब का नाम है मंजूम सबानही आला हजरत। इस किताब को लिखने वाले अदीब शहीद हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा
कि आला हजरत की जात क्या थी, आला हजरत ने जिंदगी में किया क्या था, आला हजरत ने सादात की ताजीम कैसे बताई थी। जब इस किताब को पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा कि आला हजरत सरकार ने आपको तालीम क्या दिया था। जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वही आला हजरत हैं जिसने लिखा यह था कि औरतों को मजार पे ले जाना हराम। इसी किताब को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि वही आला हजरत हैं जिसने ये लिखा था कि तमाम काम बाद में करना मेरे दोस्त, पहले सादात की ताजीम कर लेना और अपने रब की बारगाह में सजदा करके रब को राजी कर लेना, ताकि जब सादात राजी रब राजी तो पूरी खुदाई तुमसे राजी। लेकिन एक तरफ तो आप मसलक के आला हजरत का नाम लेते हैं और दूसरी तरफ आप आला हजरत के तमाम कौल के खिलाफ। अरे वही आला हजरत जिसने ऐवान बातिलियत पे आखिरी कील ठोक दी, लोग कहने पर मजबूर हो गए मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। उसी आला हजरत ने लिखा कि लोगों, मज़ारात पे बाद में जाना, पहले अपने रब को राजी कर लेना अपने सजदे से, अपने पेशानी को झुका करके, और मज़ारात पे जब जाना तो मज़ार को छूना नहीं, टच मत करना, चूमना भी नहीं, बल्कि 2 कदम दूर खड़े होकर के अदब के साथ सलाम पढ़ना, दुरूद पढ़ना, कुरान की तिलावत करना। और अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली जितना दुनिया में देता है कब्र में जाने के बाद उससे ज्यादा देता है। इसलिए लोगों अदब से खड़े होना और उसके सदके में दुआ करना, अल्लाह बेहिसाब तुझे दे दे। लेकिन आज तरीका क्या है? नमाज से दूर, नेकियां से दूर, और गरीब नवाज के उर्स में गाड़ी भर भर के औरतों को आप भेज रहे हैं। आला हजरत सरकार ने लिखा कि औरतें मजार की नीयत से घर से निकलती है, अल्लाह की लानत उस पे बरसने लगती है। जिस पे अल्लाह की लानत बरसती हो, जिस पे अल्लाह का गजब उतरता हो, उसकी दुआ अल्लाह कैसे कबूल करेगा? घर से निकली अल्लाह की लानत लेते हुए, अल्लाह के वली के आस्ताने पे गई, अल्लाह की लानत बरस रही है। अब रो रो कर गिर गिरा कर दुआ करती है, मौला मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे लखपति बना दे। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी अल्लाह का वली आपके लिए उस वक्त तक सिफारिश नहीं करेगा जब तक आप इस्लाम, कुरान और कानून इस्लाम के दायरे में रह करके दुआ न कर ले, तब तक अल्लाह का वली आपके लिए सिफारिश कभी भी नहीं करेगा। और औरतों को तो मजार पे जाना हराम है। आप मजार पे ले जाते हैं, ले जाने के बाद वो औरतें इस तरह खुराफात के काम को करती हैं जिससे अल्लाह की रहमत तो दूर, अल्लाह की लानतें उस पर बरसा करती हैं। इसलिए कम से कम मसले के आला हजरत का नारा लगाते हैं तो कम से कम उसके वकार को मजरूह मत होने दीजिएगा। बहुत बेहतरीन किताब मंसूम सवानह आला हजरत हमारे अल्लामा महबूब गौहर साहब ने लिखा। इसमें मेरे ख्याल से जहां जहां मैंने मुताला किया, आला हजरत सरकार के पूरे खानदान का जिक्र कर दिया गया है और खुसूसियत के साथ आला हजरत की जिंदगी के ऊपर मुकम्मल तौर पे 2500 अशार लिखे गए हैं। इतनी ज़ख़ीम, इतनी मोतबर, इतनी मुस्तनद किताब, इतनी बेहतरीन किताब आपके नजदीक है। अगर कोई साहब इसका मुताला करना चाहते हैं, इसको लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। इसकी जो कीमत है वो कीमत आप अदा कर लें। 500 रुपए इसकी कीमत है, पैसा कुछ नहीं, रोज कमाते रोज फेंक देते हैं। लेकिन अगर आपने इस किताब को अपने घर में रखा और फिर इसको पढ़ के इस पे अमल किया तो यकीन माने आप दोनों जहां में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों अपने आप को समझिए, अपने वकार को समझने की कोशिश कीजिए।
आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आज मुसलमान जवान लड़की जैसे होती है सबसे पहले मोबाइल खरीद के देता है, और जैसे बच्चा जवान होता है मोबाइल खरीद के दे देता है। रात में सोने के लिए अलग कमरा दे देता है। रात भर वो मोबाइल में क्या कर रहे हैं माँ बाप को इसका ही नहीं। सुबह में वो बच्ची निकल करके कहाँ जा रही है कुछ खबर नहीं। फिर वो बच्ची मोबाइल चला चला करके इतना हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती है, तजावुज कर जाती है। उसके बाद फिर वो बच्ची किसी के अफेयर में आकर के आपको कहती है मेरा निकाह अगर उससे नहीं हुआ तो हम जहर खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे, या ट्रेन के सामने कूद करके जाएंगे। अब आपकी नींद खुलती है, अब आपकी अक्ल खुलती है। आप बेटी से पूछते हैं बेटी ये तो बताओ जिससे तुम बात करती हो वो बच्चा खान है या नहीं? तुम तो खान हो ना। वो बच्चा अंसारी है या नहीं? तुम तो अंसारी हो, तो अंसारी के साथ ही शादी कर सकते हैं। खान हो तो खान के साथ ही शादी कर सकते हैं। शेख हो तो शेख के साथ ही शादी कर सकते हैं, वरना नहीं। अब आपकी बच्ची बात करते करते इतना आगे बढ़ चुकी होती है कि वो आपका एक भी न सुनती, और आप जात पात पर उतर करके जिसका कोई वजूद नहीं इस्लाम। मुस्तफा करीम ने फरमाया कि अगर बच्चे और बच्चियां जवान हो तो फौरन उसका निकाह कर दो, जात पात मत देखो। अगर सही अकीदा वाला हो, बेहतरीन अच्छा इंसान मिल जाए तो फौरन उसका निकाह कर दो ताकि वो दुनिया में गुनाह करने से बच जाए। अगर फौरन निकाह आपने नहीं किया तो याद रखिए जितना गुनाह आपका बच्चा करेगा महशर के दिन आपको भी उसका अल्लाह के बारगाह में जवाब देना। लेकिन आप जात पात का नाम लेकर के उसकी शादी नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी बच्ची, आपका बच्चा 40 की उम्र तक पहुंच जाता है, कोई 35 तक पहुंच जाता है, और फिर उसको अपना बिरादरी का लड़का लड़की नहीं मिलता, जिसकी वजह से बहुत सारे बेशुमार लड़के लड़कियां जिना करने पर मजबूर है, जिना कर रहे हैं। याद रखिए मुस्तफा करीम जब मेराज में गए, आपका गुजर एक कौम के पास से हुई। आपने हजरत जिब्राइल से कहा जिब्राइल ये तो बताओ ये कौम कौन है? जिब्राइल से मुस्तफा ने पूछा ये कौम को नंगे क्यों लटकाया गया है? जिब्राइल कहते मौला, जिब्राइल कहते या रसूल अल्लाह, आप इसके बारे में पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ये कौन है? आका ने फरमाया हाँ हाँ जिब्राइल ये तो बताओ ये कौन है? जिब्राइल कहते या रसूल अल्लाह के वो लोग हैं जो दुनिया में जिना किया करते थे, जो दुनिया में गुनाह में मुलव्विस रहा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके साथ ये काम को किया, इसके साथ ये अजाब को मुसल्लत किया, यानी इसे नंगे करके उल्टे लटकाया गया है। यहाँ तक के क़यामत ना आ जाए तब तक इसके साथ यही जुल्म किया जाएगा, इसके ऊपर यही अजाब को मुसल्लत किया जाएगा। जिना करने का अंजाम बहुत बुरा है, इसलिए सबसे पहले अपने घर को संभालिए, अपने बच्ची को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए, अपनी जिंदगी को संभालिए, इस्लामिक तालीम को आम कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, तब जाकर के आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, वरना नाकामी आपके कदम चूम लेगी। और आप जो एक गुमान में है कि पीर साहब हमारे बख्शिश करवा देंगे, जन्नत दिलवा देंगे, उलमा की मौजूदगी है, सुन लीजिएगा, यकीनन पीर साहब आपको जन्नत में दिलवाएंगे, जन्नत में जगह दिलवा देंगे। लेकिन इस दौर में बेशुमार एक से एक पीर साहब घूम रहे हैं। अगर अच्छा पीर का दामन मिल गया तो यकीनन दुनिया भी कामयाब, कब्र भी कामयाब, हश्र भी कामयाब। और अगर गलती से गलत पीर का दामन आपने पकड़ लिया, दुनिया भी बर्बाद, कब्र भी बर्बाद और हश्र भी।
माँ बाप की इज्जत नहीं, माँ बाप की कद्र नहीं, माँ बाप के मकाम को समझा नहीं, माँ बाप की जिंदगी को जाना नहीं, माँ बाप के मकाम को पहुंचा नहीं, माँ बाप की खिदमत न किया। और पीर साहब की ऐसी खिदमत आपने की, आप ये समझ बैठे कि पीर साहब चाह लेंगे तो जन्नत दिलवा देंगे। याद रखिए, जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं। अगर आपने अपने माँ बाप की खिदमत की, माँ बाप अगर आपसे राजी है तो अल्लाह भी राजी, अगर अल्लाह राजी तो उसका रसूल भी राजी, और जब अल्लाह उसका रसूल राजी तो यकीनन आप जन्नत में जाने के मुस्तहिक हो। और अगर पीर सिर्फ राजी है, माँ बाप राजी नहीं, तो याद रखिए आपका ठिकाना जाए। चाहे पीर साहब को गड्डी क्यों ना आप पेश करें, चाहे पीर साहब को पैसा से क्यों ना तौल दे, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं जब तक माँ के कदमों को न चूमे, जब तक बाप की खिदमत न करे, जब तक बड़ों की इज्जत न करे, जब तक छोटों पे शफकत न करे, जब तक पड़ोसियों के हुकूक न अदा करे, तब तक आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते हैं। आज आपकी बच्चियां गैरों के रिलेशनशिप में जाती है, गैर मुस्लिम के साथ भाग रही है। कितना अफसोस की बात है, गैर मुस्लिम के साथ भाग रही है आपकी बच्ची, और आपको एहसास तक नहीं है। आप भी सोच रहे हैं कि हमारी बच्ची बहुत टैलेंट है, हमारी बच्ची बहुत माइंडेड है, हमारी बच्ची कामयाबी की तरफ जा रही है। याद रखिए, आप खुद अपने आंख से मुलाहिजा करते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर, प्रिंट मीडिया का दौर है, कोई बात ढकी छुपी नहीं। आज जिस बच्ची को आप कामयाब समझ रहे हैं, 2-4 महीने के बाद वही बच्ची आपके सामने जो रिजल्ट पेश करती है, उस वक्त आपको अफसोस के अलावा कोई चारा नहीं होता है। इसलिए अल्लाह के वास्ते, अल्लाह ने मुस्तफा की उम्मत में पैदा किया तो अपने रसूल की जिंदगी को पढ़िए, अपने रसूल के कौल को समझिए, अपने रसूल के फेल को पढ़िए, अपने रसूल की जिंदगी को पढ़िए। और अगर अल्लाह ने आपको मुस्तफा की उम्मत में अशरफुल मखलूकात बना करके भेजा तो अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चियों को गैरों के चंगुल से बचाइए। अगर आपने सही तौर पे बच्ची की परवरिश कर ली तो यकीनन अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा, फिर आप दोनों जहां में कामयाब हो जाएंगे, वरना नाकामी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम लोगों को आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन मतीन पे अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत पे अमल करने वाला बनाए। परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को नमाज की तौफीक अता फरमाए, नमाज पंजगाना बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला इस महफिल के सजाने वालों को, इस महफिल में जिन लोगों ने हिस्सा लिया उन तमाम लोगों को मौला मदीने पाक की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। परवरदिगार आलम मुस्तफ़ा की शफाअत अता फरमाए, दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए, कामरानी अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों की इस हाज़िरी को कबूल अता फरमाए। बोलने में आमदन कस्दन सहवन अगर कुछ गलतियां हो गई हों तो अल्लाह माफ़ अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फूल के पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।